चलो कहाँ तक? नेक्स्ट चैप्टर है उत्सर्जन। चैप्टर नंबर 4 है उत्सर्जन। चैप्टर नंबर 4 क्या है? उत्सर्जन। पीछे खत्म हुआ कौन सा? परिवहन। कहाँ घट गया शुरू से तुम लोग का? देखो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जी, देखो जितने भी शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो शरीर में वेस्ट पदार्थ कहाँ से बना? मान के चलो कि उपापचय क्रिया होता है। उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया के दौरान बहुत सारे चीज है जो सही भी है और गलत भी है। जैसे A+B कोई चीज हमारे शरीर के अंदर अभिक्रिया किया, उपापचय क्रिया हो, तो इसमें क्या बना? C+D बना, C+D बना और साथ में बना वेस्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है शरीर में अगर रहेगा तो शरीर को हानि पहुंचाएगा, हानिकारक। शरीर को रहेगा तो शरीर के अंदर जब रहे तो ये हानिकारक पहुंचाएगा। तो इसी को बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। समझ में गया? तो सबसे पहले का हेडिंग डालो उपापचय। उपापचय क्रिया क्या? पहले उपापचय क्रिया तो जान लो। उपापचय क्रिया है क्या? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया उपापचय क्रिया देखो शरीर में होने वाले शरीर में होने वाले सभी जैव जैव रासायनिक अभिक्रिया उपापचय क्रिया कहलाता है। उपापचय क्रिया कहलाता है। उपापचय क्रिया कहलाता है। जितना जैव रासायनिक क्रिया, जैसे खाना खाए ना हम, तो खाना का टूट रहा है, ये उपापचय क्रिया है। सांस ले रहे हैं तो सांस जब ग्लूकोज तोड़ रही है, ये उपापचय क्रिया है ना? तो यहीं से हम उत्सर्जन का परिभाषा लिखेंगे। जब उपापचय क्रिया हो रहा है तो शरीर में कुछ सही पदार्थ भी बन रहे हैं जो शरीर को चाहिए, और कुछ वैसे पदार्थ बन रहे हैं जो शरीर को आवश्यकता नहीं है, हो रहे तो विषैले हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसको बाहर निकालना ही तो उत्सर्जन है। समझ रहे क्या कर रहे हैं? कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्पाद या बने वैसे पदार्थ जो शरीर को हानिकारक पहुंचाते हैं,
उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। अब उसको निकालने, बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। बाहर निकालने की क्रिया को क्या कह देंगे? उत्सर्जन। हो गया? तो लिखो सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ हो गया? लिखो उपापचयी पदार्थ में कि उत्सर्जी पदार्थ में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने कुछ अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। हो गया? लिख लो उत्सर्जी पदार्थ। हो गया ना? अब देखो उत्सर्जी पदार्थ के बाद उत्सर्जन। अब क्या आएगा? अब समझ लो उत्सर्जन। अब डालो हेडिंग क्या? उत्सर्जन। या उत्सर्जन किसे कहते हैं? कि शरीर में जैव उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। समझ आ गया? या सीधा सीधा अगर जानना चाहो, सीधा 2 नंबर में आए उसके लिए हम परिभाषा बताएं ताकि कुछ लिखो तो समझ में आए। नहीं तो सीधा सीधा कह दो कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ आ गया? 1 नंबर के लिए है। 2 नंबर में आए तो लिखिएगा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सही तो है लेकिन 2 नंबर लायक नहीं है। लिखो उत्सर्जन का उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। अच्छा ऐसे लिखो शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को
क्रिया को उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये दूसरे भाषा में इसको लिखना चाहे एकदम शॉर्ट फॉर्म में तो ये लिख सकता है कोई, बीच में याद कर देना और लिख लो कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ पदार्थ हो गया ना, इसी को ना बाहर निकाल रहे हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हो गया, अभी तक उत्सर्जन पर थे। हो गया हो उत्सर्जन। अब देखो उत्सर्जित तो होगा क्या क्या, उत्सर्जित एगो है, अच्छा जो जो उत्सर्जन में शामिल होगा अंग उन सभी को क्या कह देंगे, उत्सर्जन तंत्र। नहीं समझ आया, जो जो उत्सर्जन में शामिल अंग है उस सभी को सामूहिक रूप से क्या कह देंगे, उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गया, एक अंग रहेगा तो उत्सर्जन अंग हो जाएगा, लेकिन एक से जब अधिक अंग हो जाएंगे तो तंत्र समझ, तंत्र का मतलब सिस्टम, मतलब तंत्र होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो उत्सर्जन तंत्र अगर लिखे हम उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब ही है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तंत्र का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इस तंत्र का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब कि अंगों का समूह। क्या होता है, तो उत्सर्जन तंत्र जब लिख दिया यहाँ पर, तो उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जन करने में जो जो अंग शामिल होगा वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा ना। ये लिखवा दे, उत्सर्जन तंत्र लिखो, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक सभी अंग को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हो गया। अब देखो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है।
उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन, तो यानी उत्सर्जित पदार्थ हो क्या क्या सकता है, उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या हो सकता है। तो देखो उत्सर्जित पदार्थ की अगर बात करें, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ में सबसे पहले का अगर देखें तो क्या हो सकता है, क्या निकल सकता है शरीर से बाहर, CO2 निकल सकता है। अब CO2 कैसे निकलेगा, CO2 कैसे निकलेगा, जब ग्लूकोज शरीर में ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज है, अगर जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, सही है, बन गया। तो यहाँ CO2 बना ना, तो हमारे शरीर को तो ये ऊर्जा काम है, शरीर के लिए ऊर्जा काम है ना, शरीर के लिए पानी की भी आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है, अगर ये शरीर के अंदर रहा, ये शरीर के अंदर रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस जल के साथ मिलकर H2CO3 एक पदार्थ, एक अम्ल बनाएगा जो शरीर के लिए हानिकारक है, H2CO3, समझना क्या। इसीलिए ये इसको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, किसको, CO2 को। तो CO2 का हमारे शरीर से अगर देखें तो किस अंग के द्वारा निष्कासन होता है, फेफड़ा करता है, फेफड़ा। ऐसे बेसिक तौर पर देखें उत्सर्जन, बेसिक तौर पर, ये तो तुम लोग को जानना है। तीन को दिया है, कौन कौन, एक अमोनिया दिया है, एक अमोनिया दिया है, अमोनिया, यूरिया, यूरिया एंड लास्ट दिया है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ये 3 चीज दिया है, ये 3 चीज दिया है। देखो ये 3 को मतलब शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। अब देखो होता तो मनुष्य में CO2 भी है, होता तो पसीना भी है, पसीना, त्वचा भी एक उत्सर्जित अंग है, त्वचा पसीना को बाहर निकलता है ना, तो ये भी उत्सर्जित अंग होगा। लेकिन पूरे जीव वर्ग को अगर देखें तो पूरे जीव वर्ग में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये 3 उत्सर्जित होते हैं। अमोनिया जो होता है, अमोनिया किस में होता है जी, ये पानी में अधिक घुलनशील है, पानी में अधिक घुलनशील है, अतः यह एक्वाटिक एनिमल, मतलब कि जलीय जीव, जलीय जीव में ये अधिकतर होंगे। अमोनिया का उत्सर्जन किस में होता है, जलीय जीव में, जलीय जीव, एक्वाटिक एनिमल बोल सकते हैं ना, जानवर, जीव। अब देखो यूरिया, यूरिया जितना मेमल्स है, जितना स्तनधारी है, जितने स्तनधारी है सब में क्या हो जाएगा, स्तनधारी, सब में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, सब में यूरिया का उत्सर्जन होता है, किस में, स्तनधारी में। और जितने यूरिक एसिड, बर्ड है, पक्षी या उभयचर बोल सकते हैं, पक्षी, पक्षी वर्ग के जितने हैं ना, ये सब की क्या उत्सर्जित करते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, समझना क्या। तो उत्सर्जन मुख्य रूप से किन 3 पदार्थों का होता है, उत्सर्जन मुख्य रूप से किन 3 पदार्थों का होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, समझना क्या। 3 वो भी करता है बेसिक तौर पर जीवों में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ज्यादा दूरों को जानना नहीं है, इसीलिए इतना जितना जानना है उतना ही लेकर चल रहे हैं। तो अब बता दो अमोनिया किस जीव के अंदर आएगा, जलीय जीव, क्योंकि ये जल में अधिक घुलनशील होता है, यही सबसे अधिक विषाक्त होता है, ये सबसे विषाक्त यही होता है, सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, विषाक्त होता है, कौन, अमोनिया। और सबसे कम विषाक्त कौन होता है,
पक्षी नहीं बे, यूरिक अम्ल होता है। हम ये अमोनिया को विषाक्त बताइए, अमोनिया के बारे में लिख रहे हैं, ये स्तन जलीय जीव के बारे में लिख रहे हैं, नहीं ना। हो गया। इसमें सबसे कम विषाक्त ये होता है, सबसे कम विषाक्त, सबसे कम विषाक्त होता है। अब एक बात और याद रखना, यूरिया जो है, अमोनिया बड़ा तेजी से यूरिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया बड़ा तेजी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। सबसे अधिक विषाक्त तो ये है, कौन? अमोनिया। लेकिन जलीय जीव जो है इसको आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, अमोनिया को। लेकिन यूरिया जो है बाहर बहुत तेजी से नहीं निकलता है, लेकिन ये खतरनाक भी अमोनिया जितना नहीं है। समझ में आ गया? बेसिक तौर पर समझो, सीधा सीधा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है? शांत रहो। देखो, बेसिक तौर पर देखें तो उत्सर्जन बेसिकली हो रहा है किसका? नाइट्रोजनी पदार्थ का। अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, और यूरिक एसिड में भी क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ है या उत्सर्जन हो रहा है, किसका हो रहा है? नाइट्रोजनी पदार्थ का। बोल सकते हैं ना? तो लिखो। अब इस तरह से तो नहीं लिखोगे, ये तो समझ में आ गया ना, याद हो गया ना? आए? चलो लिखो। उत्सर्जी पदार्थ लिखो। जीव मुख्य रूप से, हाँ, जीव मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ का, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे पोस्ट में लिखना, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन करता है। हो गया? आगे लिखो। अमोनिया को उत्सर्जित करने वाले जीव, अमोनिया का कर देना, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जलीय जीव करते हैं।
आगे लिखना, यूरिया ना, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन कौन कर रहा है? वो मैमल्स यानी कि स्तनधारी, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी जीव करते हैं। एंड लास्ट होगा यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन यूरिक अम्ल का उत्सर्जन सभी पक्षी तथा सरीसृप का मतलब बुझाला, सरीसृप जीव करते हैं। सरीसृप सरीसृप का मतलब समझ में आता है? जो रेंग कर चले उसको सरीसृप बोलते हैं, रेप्टाइल्स। हाँ, जो लौट कर रेंग कर चलता है वो सब होगा। हो गया? देखो, अब देखो क्या कर रहा है? शांत रहो, जब नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। देखो, मानव में, अब मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। मानव में उत्सर्जन, अब अगला टॉपिक क्या है? तो मानव में उत्सर्जन जब पढ़ेंगे तो मानव का उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? मानव का उत्सर्जन अंग देखो। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक है ये मानव में उत्सर्जन है। क्या है? मानव में। तो मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? पहले ये देखो, मानव में पीडीएफ, क्या बोल रहा है? पीडीएफ बोल रहा था। पीडीएफ कहाँ से खोले? बोलना। पीडीएफ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? हमको क्या लगा पीडीएफ लाएंगे तो लिखेंगे नहीं। मानव में उत्सर्जन, लास्ट में वेट करना तू भी। आज एक दिन और कौन को वेट कराए थे ना? तू लोग 12th में करवाए थे। लास्ट में हमसे वेट करना। मानव में उत्सर्जन कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले मानव में उत्सर्जन पढ़ना है तो मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है ये देख लो। सबसे पहले का है फेफड़ा, दूसरा का क्या हो जाएगा? त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। तीसरा क्या होगा? यकृत। एंड चौथा क्या होगा? ब्रिक या किडनी।
ब्रिक या किडनी, 4 को याद रखना।
क्या है इसका, बोलो। इसका कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना, या रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थ को छानना। रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थ को क्या है, छानना। यही तक याद रखना, रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थ को छानना। रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थ को छानना है। इतना ही तक रहने दे रहे हैं, समझा गया है?